हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 वर्ड्स एंड देयर नेस्ट। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट क्या है इसमें, इसकी रीडिंग करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। वी हैव वी हैव वी हैव हेल्प आर्यन टू गेट फेमिलियर with different types of land and water animal in lesson 5 मीन्स हमने आर्यन को विभिन्न प्रकार की भूमि और जल से परिचित कराने में उसकी हेल्प की। नाउ लेट अस हेल्प हिम टू नो मोर अबाउट बर्ड। अब हम पक्षियों के बारे में और जानने में उसकी हेल्प करें। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट हैव सीन मैनी वर्ड्स। आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स देखे होंगे, आपने पक्षी देखे होंगे। हैविंग डिफरेंट साइज एंड कलर। ओके, आइडेंटिफाई सम कॉमन वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों से कुछ सामान्य पक्षियों की पहचान करें। ठीक है, तो नीचे दिए गए आइडेंटिफाई सम कॉमन वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। क्लियर। जैसे आपको ये पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे ये क्रो है आपका, ये क्या है आपका, क्रो, स्पैरो, ठीक है, पैरट एंड पिकॉक। ठीक है, तो ये आपके पक्षी हैं ये। नेक्स्ट, वर्ड्स आर चिरपी एंड कलरफुल। दे कैन फ्लाई इन एयर। वे कहाँ एयर फ्लाई कर सकते हैं, एयर में। हैंस दे आर आल्सो नॉन एज एरियल एनिमल्स। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको एरियल एनिमल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे कैन फ्लाई इन एयर, क्योंकि वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि उन्हें उड़ने में क्या मदद मिलती है। व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई मीन्स आपको क्या लगता है उन्हें उड़ने में क्या मदद मिलती है। वर्ड्स कैन ईजीली फ्लाई एंड फ्लोट इन एयर मीन्स जो वर्ड्स होते हैं वो ईजीली फ्लाई कर सकते हैं, ईजी एंड फ्लोट इन एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर। किसकी वजह से, उनके पास कुछ स्पेशल विशेष फीचर्स होते हैं, उनके पास में कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है। दे हैव, जो कि वो रखते हैं, क्या है उनके पास में, होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट। उनके होलो बोन्स होते हैं, मीन्स उनके जो बोन्स होते हैं वो एक तरीके से होल होते हैं, खाली खोखले होते हैं, जो कि उनकी हेल्प करते हैं। विच मेक देयर बॉडी लाइट, जिससे कि उनकी बॉडी क्या बनती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर। उनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो किससे बने होते हैं, लाइट फेदर। ठीक है, लाइट फेदर से वो बने होते हैं। पॉइंटेड शार्प बोट शार्प्ड बॉडी शेप्ड बॉडी। ठीक है, उनकी इस तरीके से शेप होती है, जिसे आपकी नाव के आकार की होती है ना, इस तरीके से पॉइंटेड होती है, और इस तरीके से बीच में से वो मोटे होते हैं, और कॉर्नर से क्या होते हैं, वो बिल्कुल पतले होते हैं। मीन्स तो इस तरीके से उनकी शार्प पॉइंटेड बॉडी होती है, उनकी पॉइंटेड शार्प बोट की तरीके की बॉडी होती है उनकी। ठीक है। इन एडिशन टू दीज फीचर्स वर्ड्स आल्सो हैव बीक एंड क्लास। ठीक है, उनके पास में क्या होती है, चोंच और पंजे भी होते हैं। ठीक है। वर्ड्स आल्सो हैव बीक्स एंड क्लास मीन्स पंजे। दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लास टू कैच फूड। ये क्या करते हैं इनकी हेल्प से, दे यूज़ देयर बीक, ये अपनी बीक, इसकी जो चोंच होती है उनकी क्या यूज़ करते हैं, ये बीक एंड क्ला पंजे का यूज़ करते हैं कैच फूड को पकड़ने में। एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट, और अपने जो उनका जो घोंसला होता है उसको बनाने में ये यूज़ करते हैं। इन दोनों का किसका यूज़ करते हैं, बीक एंड क्लास, किसका यूज़ करते हैं, बीक्स एंड क्ला, चोंच एंड पंजे का। ठीक है। इसमें डू यू नो में क्या दे रखा है, सम वर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज देयर बॉडीज आर क्वाइट हैवी। पेंगुइन इज वन सच वर्ड्स मीन्स जो कुछ वर्ड्स हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडीज़ क्या होती है, काफ़ी हैवी होती है। जैसे आपका पेंगुइन है, पेंगुइन भी एक ऐसा ही वर्ड्स है जो कि है, जो मीन्स क्या बोलते हैं, फ्लाई नहीं कर सकता। क्लियर। डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 काइंड ऑफ वर्ड। क्या आपको पता है कि लगभग कितने तरीके के आपके वर्ड्स हैं, 10,000। ठीक है। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ड
इट इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर इन साइज। जो आपका हमिंग बर्ड है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बर्ड है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है आपका हमिंग बर्ड। ठीक है, उसका साइज़ कितना है? ओनली 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद में क्या है? ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। अब क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रिच। क्लियर। इट मे ग्रो अप टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके। In this lesson we shall learn about various type of nest। अब हम इस लेसन में क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे? अब इसमें हम लर्न करेंगे वेरियस टाइप ऑफ नेस्ट। ठीक है, नेस्ट ऑफ वर्ड्स तो करते हैं। नेस्ट इज अ बर्ड्स होम। जो आपके नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, वो किसका घर होते हैं? पक्षियों के घर होते हैं वो। ठीक है। We can see nest of bird on tree, on the terrace of the building, on electricity pole and many other places। ठीक है, हम देख सकते हैं पक्षियों के नेस्ट को। कहाँ पर? ट्री पे देख सकते हैं, टेरेस पे भी आपने देखा होगा, है ना? टेरेस ऑफ द बिल्डिंग की जो टेरेस होती है उस पर भी रहते हैं ये। और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पोल क्या होते हैं? मीन्स आपके जो बिजली के जो खंभे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल क्या होते हैं? आपके बिजली के खंभे होते हैं। एंड मैनी अदर प्लेसेस, और दूसरे प्लेसेस पे भी देखा जा सकता है, इनको देख सकते हैं। ठीक है, दे रिमेन सेफ फ्रॉम एनिमी एंड वेदर इन देयर नेस्ट। क्लियर। इसके बाद में क्या है? द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द नेस्ट आल्सो वेरीज। जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, नेस्ट को बनाने के लिए, वो भी वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है एज पर द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि सभी वर्ड्स की अपनी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। वो अपने अपने तरीके से ही अपने मटेरियल यूज़ करते हैं। कोई वर्ड्स कुछ मटेरियल यूज़ करता है, कोई अलग तरीके का करता है, तो सभी उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही वो अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है। वर्ड्स यूज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स। जो वर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो मैनी थिंग्स मतलब डिफरेंट मैनी थिंग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक ट्विग्स, ठीक है, स्ट्रा, ओके, लीव्स, ओके, कॉटन एंड इवन देयर ऑन फेदर्स। और फेदर्स भी वो यूज़ करते हैं, खुद के जो फेदर्स होते हैं ना उनको भी यूज़ करते हैं टू बिल्ड देयर नेस्ट। ओके, उनके वर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड टू हैच दैम। मीन्स जो वर्ड्स हैं वो बनाते हैं नेस्ट को, उसमें अपने एग रखते हैं और उसको हैच दैम मीन्स एक तरीके से सेतना कुछ इस तरीके से रहता है कि उसमें हैच दैम। दे कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट। वो क्या करते हैं? दे कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट। देयर चिक्स स्टे देयर, मतलब उनके जो चिक्स हैं वो तब तक रहते हैं जब तक कि टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई, जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक वो बड़े बड़े हो जाते हैं और जब तक वो उड़ नहीं लेते। ठीक है, जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में क्या है? एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एन इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प अनुभव। ठीक है, तो क्या है? लेट अस रीड अ पेज फ्रॉम द डायरी ऑफ कोमल। आइए कोमल की डायरी में से एक पृष्ठ पढ़ें। ठीक है, सी इज़ इन क्लास 3, जो कि वो किस में है? वो क्लास 3 में है। एंड वांट्स टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस, और वो हमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती है हमारे साथ। ठीक है, तो ये उसकी डायरी है। ये 15 सितंबर। टुडे आई एम विजिटेड माई नानीज हाउस विद माई मदर। ऑन द वे देयर वर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। In the space between these stones an Indian robin had laid its egg in the nest. My mother showed it to me. उसकी मदर ने उसको दिखाया, मतलब मुझे दिखाया। I was surprised to see that the nest was made up of grass. मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि वो किस से बने हुए थे? वो ग्रास से बने हुए थे, घास से बने हुए थे। सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन। आई ऑल्सो सा ए स्मॉल चिक इन इट्स। मैंने देखा उसमें स्मॉल चिक को भी उसमें देखा। इट वॉज फीलिंग कोजी इन इट्स नेस्ट। नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेक्स्ट अगेन। नेस्ट को दोबारा से देखा। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सा द बेबी बर्ड इन द रोबिन नेस्ट विद इट्स बीक वाइड ओपन। इट्स माउथ वॉज पिंक। उसका जो माउथ वो पिंक था फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। द मदर बर्ड्स वॉज फीडिंग द बेबी। और जो मदर थी उस बर्ड्स की, जो मदर बर्ड्स थी वो फीडिंग करा रही थी बेबी को।
ठीक है, बेबी बर्ड्स को विद स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। आई वंडर्ड हाउ ए स्मॉल बर्ड लाइक रोबिन हैड मेड सच ए नाइस नेस्ट, मतलब वो मैं काफ़ी हैरान थी कि किस तरीके से एक स्मॉल बर्ड, किस तरीके से एक रोबिन जैसा पक्षी किस तरीके से ये इतना अच्छा नेस्ट बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने एक अपनी डायरी में ये लिखा था। डू यू नो वर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट अबाउट डेंजर फूड एंड टू लोकेट वन अनदर। जो वर्ड्स होते हैं वो साउंड्स निकालते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, मीन्स अगर कुछ डेंजर्स, कुछ खतरनाक कोई परिस्थिति होती है तो वो कुछ उस तरीके की साउंड निकालते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फूड एंड टू लोकेट वन अनदर, क्लियर। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट नेस्टिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो करते हैं इसको हम। वर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो आपके वर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला कब बनाते हैं? यूजुअली, आमतौर पर वो अप्रैल में बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। दिस इज़ अ वेरी बिजी टाइम फॉर देम, ये उनके लिए काफ़ी बिजी टाइम होता है, ठीक है। मेकिंग अ नेस्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। नेस्ट बनाना एक क्या होता है? एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स। जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट, ओके। डिफरेंट वर्ड हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट। सम वर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वे। जो वर्ड्स होते हैं वो अपने वो नेस्ट को एक मतलब ख़ास तरीके से बनाते हैं, स्पेशल वे, एक ख़ास तरीके से उसको बनाते हैं। जैसे ये आपने नेस्ट है, देखो कितने डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, ये है, ठीक है। एक ये इस तरीके से इसके अंदर होल कर रखा है। तो ये सभी जो डिफरेंट्स होते हैं, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इनकी डिफरेंट्स मेकिंग डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट आपको दे रखे ऊपर। द स्पैरो मीन्स गौरैया, सनबर्ड एंड डोव मोस्टली वर्क इन पेयर टू मेक देयर नेस्ट। मीन्स जो स्पैरो है, सनबर्ड है, गौरैया, सनबर्ड और डोव मीन्स कबूतर, ये अधिकतर क्या करते हैं? ये पेयर में ही, जोड़े के साथ ही बनाते हैं, मतलब दो जने होते हैं ये, तो जोड़े के साथ ही अपने नेस्ट को बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन आ स्पैरो। आप स्पैरो को देख सकते हो इन योर लोकेलिटी। इट मेक इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। मीन्स ये जो अपना जो घोंसला बनाती है, ये कहाँ बनाती है नेस्ट को? बिटवीन द ब्रांच, जो ब्रांचेस होती हैं उनके बीच में बनाती है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, ठीक है। बिहाइंड द सेल्फ इन द मीटर रूम, ठीक है। मीटर रूम जो रहता है घरों में उसमें बनाते हैं। और एनी अदर सच कॉर्नर, या फिर ऐसा कोई अन्य कोना, उस तरीके से उनमें ये बनाती है, ठीक है। एक क्रो आल्सो मेक इट्स नेस्ट। एक जो क्रो होता है, कोआ जो होता है, वो भी अपना एक नेस्ट बनाता है। एक क्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। वो यूज़ करता है ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक वायर्स, ठीक है, वायर्स का यूज़ करता है। एंड स्मॉल वुडन पीसेस, ठीक है, लकड़ियों के पीसेस होते हैं छोटे छोटे, उनका यूज़ करता है टू मेक इट्स नेस्ट, अपने नेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपने कभी देखा होगा कि जो क्रो है, ये जो ब्रांच, ये क्या बोलते हैं, जो ट्री होता है, जैसे ये ट्री है तो ट्री की जो सबसे टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती है उसके ऊपर ये अपना नेस्ट बनाता है, सबसे ऊपर बनाता है, ठीक है। टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रो है वो अपना जो घोंसला है, नेस्ट है, वो कहाँ बनाता है? तो क्या लिखोगे? टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो एंड इट्स नेस्ट, इसमें दे रखा है हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड। क्या आपने कभी देखा है किसको? नेस्ट टेलर बर्ड का, जो आपका दर्जी पक्षी बोलते हैं, टेलर मीन्स दर्जी पक्षी, तो दर्जी पक्षी का नेस्ट आपने कभी देखा है? दीज नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मीन्स ये जो नेस्ट है उसको देखा जा सकता है जनरली हैंगिंग, ये जो ब्रांच, ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उस पर वो लटका हुआ दिख सकता है, ठीक है। द टेलर बर्ड क्या करता है? जो दर्जी पक्षी होता है वो स्टिचेस करता है लीव्स को विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, अपनी चोंच की हेल्प से उनको सीलता है उनको,
ठीक है, स्टिचेस करता है उन्हें। और उसके बाद में यूजिंग स्मॉल ट्विग, और यूज़ करता है उसको सीलने के लिए, जैसे हम धागा यूज़ करते हैं ऐसे ही वो धागे के तौर पे क्या यूज़ करता है, स्मॉल ट्विग होते हैं, ठीक है, उनको वो थ्रेड के तौर पे यूज़ करता है टू मेक इट्स नेस्ट। हम तो धागा यूज़ करते हैं लेकिन उनके पास धागा तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ट्विग्स होते हैं स्मॉल, ठीक है, उन्हीं को वो धागे के तौर पे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। इट यूजेज स्ट्रॉ, ये क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर इनसाइड द नेस्ट। नेस्ट के अंदर क्या रखते हैं ये, स्ट्रॉ, सॉफ्ट ट्विग्स एंड फेदर इनसाइड द नेस्ट। आप कभी देखना, जो इनके जो घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो उसमें बच्चे होते हैं इनके, तो उनको बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से फेदर से उनको बिल्कुल सेट कर देते हैं, ठीक है। टू मेक अ कुशन, ठीक है, टू मेक अ कुशन, इट्स रियली नाइस टू सी द वर्ड दिस वर्ड्स मेकिंग इट्स नेस्ट। क्लियर। ये इस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही इनका जो घोंसला होता है, नेस्ट होता है, आप अंदर से कभी देखना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। क्लियर। इसके बाद में क्या है, इसमें देखिए ये अपना, इसने ये टेलर बर्ड है, ये इस तरीके से अपनी जो जो क्या बोलते हैं, जो पत्तियों को सील रखा है और उसको सील के इसने घोंसला बनाया हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से ये बारबैट, ये क्या करता है, ये करता है आपका, ये पेड़ जो होता है, इसकी जो ट्रंक होती है उसको खुट खुट करना, टुक टुक करना शुरू कर देता है, इसमें ही छेद कर देता है, ये इस तरीके से बनाता है अपना घोंसला। क्लियर। इन समर्स यू मस्ट हैव हियर्ड टुक टुक। आपने समर्स में, मतलब गर्मियों में, आपने सुना होगा कि इससे साउंड को टुक टुक की साउंड आपने सुनी होगी। साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक, ये कहाँ से आ रही होती है, साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक। जो ट्री का जो ट्रंक होता है, मीन्स इसका जो स्टेम होता है, ट्रंक, उस वहाँ से आवाज़ आ रही होती है। इट इज़ बारबैट। कौन है ये, क्या नाम है इस पक्षी का नाम, बारबैट, ठीक है, या फिर इसको हम कॉपर स्मिथ भी बोला जाता है। हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक, ये जो कि क्या बनाता है, अपने नेस्ट को बनाता है इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक। ये क्या करता है, जो ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें होल करता है, उसमें अपने ये घोंसला बनाता है, ठीक है। द सनबर्ड इज़ आल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल्स। जो आपका जो सनबर्ड होता है वो भी बिल्कुल यूनिक होता है, वो भी अपना जो नेस्ट बनाता है बिल्कुल अलग तरीके से बनाता है, ठीक है। इट मेक ए नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री और अ बुश। तो ठीक है, इट यूज़ प्लांट, ये क्या यूज़ करता है, प्लांट फाइबर्स, ग्रास, ठीक है, स्पाइडर वेब एंड फेदर फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। और क्या यूज़ करता है, ये फेदर यूज़ करता है अपने नेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ वीवर वर्ड, आपका जो वीवर वर्ड है, यहाँ पे आपको वीवर वर्ड दिखा रखा है, ये तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाता है। तो वीवर वर्ड क्या करता है, वीवर वर्ड करता है, वीवर वर्ड इट इज़ द मेल हु वीव्स द नेस्ट, जो कि क्या बुनता है अपने ही, जो हु वीव्स द नेस्ट, द मेल वर्ड वीव्स the nest beautifully in the different shape. The female bird choose a nest, जो फीमेल बर्ड होती है वो खुद चूज़ करती है नेस्ट को, वेयर सी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल, जहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, उस नेस्ट को वो चली जाती है, उस नेस्ट को वो चूज़ कर लेती है, ठीक है। इस पेंगुइन क्या करता है, पेंगुइन लिव्स इन वेरी कोल्ड प्लेस। जो पेंगुइन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेस पर रहते हैं, ठंडे जो स्थान होते हैं वहाँ रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स ग्रास और स्ट्रा इन सच प्लेस। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ट्विग्स, वहाँ पर ट्विग्स और ग्रास और स्ट्रॉ इस तरीके के स्थानों पर। तो वो क्या करते हैं, वो ये जो पेंगुइन है किस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं, ये पेंगुइन्स देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स। तो ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सम स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि जो आपके ये पेंगुइन्स होते हैं ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं सम स्टोन्स एंड पेबल्स। तो इनसे क्या बनाते हैं, ये अपने नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें देख रखा है पेंगुइन है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स और ये पेबल्स इकट्ठे कर रखे हैं, तो इनसे क्या बना रखा है, इन्होंने अपना घोंसला बना रखा है। देखो इसमें सनबर्ड दिखा रखा है, सनबर्ड ने भी अपना इस तरीके से घोंसला बना रखा है, ठीक है।
डू यू नो क्या? कोयल सिंग स्वीटली। जो कोयल है वो काफ़ी मीठा गाती है, बट दिस वर्ड डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट। लेकिन ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। इट लेज इट लेज इट्स एग इन द क्रो नेस्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि जो कौन कौन सा पक्षी है जो क्रो के उसमें अपने एग को रख देता है? तो वो कोयल है। कोयल अपने घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में रख देती है, ठीक है, चुपके से। द क्रो हैच दैम अलोंग विद इट्स ऑन एग्स। तो जो क्रो होता है वो हैच करता है उनको अपने एग समझकर, उनकी रखवाली करता है, उनको सेधता है वो, उनकी एक तरीके से वो रखवाली करता है। वो सोचता है कि ये उसी के एग्स हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट। जो वर्ड्स होते हैं सबसे पहले वो अपना नेस्ट बनाते हैं, देन ले द एग, उसके बाद में वो अपने एग्स को रखते हैं। टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लेइंग द एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, वर्ड्स हैव टू प्रोटेक्ट द यंग वंस। मतलब जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, तो जब तक क्या है कि वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं अपने यंग वंस की, फ्रॉम द वेरियस एनिमल लाइक कैट्स, रैट्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स, ठीक है। एट टाइम्स सम एनिमल्स ब्रेक द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। एट टाइम सम एनिमल्स ब्रेक, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं उसके नेस्ट को तोड़ देते हैं। दस, इस प्रकार जो वर्ड्स हैव अ चैलेंजिंग जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग। तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि अब वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करें, एंड यंग्स वन को, ठीक है। वी शुड नेवर डिस्टर्ब, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। द वर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट। वी शुड लव दैम एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए। क्या होता है कि अगर इनको पता चल जाता है कि किसी ने इनके एग्स को टच किया है, या फिर इनको लगता है कि इनके बच्चे उसमें एग्स मतलब प्रॉब्लम में है किसी, तो ये क्या करते हैं अपने एग्स को खुद ही फोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड लव, हमें इनसे प्यार करना चाहिए और केयर करनी चाहिए इनकी। क्लियर? इसके बाद है आपका माइग्रेशन इन बर्ड्स। मीन्स माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। पक्षी जो होते हैं मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पक्षी चले जाते हैं, तो इनको प्रवासी पक्षी कहते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन होता क्या है? सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन। जो कुछ पक्षी हैं वो कहाँ पर रहते हैं? बहुत ही ज़्यादा जो ठंडे इलाके होते हैं, कोल्ड रीजन जो होते हैं उनमें रहते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इन द विंटर्स। तो इट इज़ वहाँ पर खाना मतलब फूड मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, उस लो टेम्परेचर को टॉलरेट करना इतना टफ हो जाता है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं? सो दे फ्लाई टू वार्मर एरिया। तो वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं? वो वार्मर जो थोड़े गर्म इलाके होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ पर वो फ्लाई करना शुरू करते हैं, उड़ते हैं, वहाँ वहाँ जा चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर। किसके दौरान? सर्दियों के दौरान, ड्यूरिंग द विंटर। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रवास बोला जाता है, ठीक है। वर्ड्स लाइक साइबेरियन, कौन कौन से पक्षी हैं? पक्षी जैसे आपके साइबेरियन क्रेन, ठीक है, पेंटेड स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन एंड मैनी अदर्स माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स ये जो पक्षी हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ कोल्ड पार्ट जो होते हैं वहाँ से आते हैं। कहाँ पर? भारत में आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मौसम ठीक हो जाता है तो ये वापस चले जाते हैं। जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है तो ये वापस अपने उस इलाके में चले जाते हैं। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम व्हेन समर स्टार्ट। जब समर स्टार्ट हो जाती हैं तो ये वापस अपने घर पर चले जाते हैं जहाँ से आते हैं। क्लियर? जैसे आपका ये साइबेरियन क्रेन है, ये वाला पक्षी जो है ये कौन सा? आपका साइबेरियन क्रेन। क्लियर? वर्ड्स दे रखे हैं। कीवर्ड्स क्या है? एरियल, एरियल लिविंग और ग्रोइंग इन द एयर, ठीक है। एरियल वो होते हैं जो लिविंग और ग्रोइंग, जो कि हवा में ही, एयर में ही वो रहते हैं और ग्रो करते हैं। बीक, बीक क्या होती है? हॉर्नी प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ माउथ ऑफ अ वर्ड, ठीक है। चिक क्या होता है? यंग वर्ड। यंग वर्ड को क्या बोला जाता है? चिक। क्लियर? क्ला, क्लाब होता है पंजे, पंजे को क्ला बोला जाता है। तो शार्प हॉर्नी स्ट्रक्चर ऑन द टॉय ऑफ वर्ड, ये पक्षी के टॉय जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर होता है ये आपका, इसको पंजा बोला जाता है। कुशन, कुशन क्या होता है? अ सॉफ्ट पैडिंग। इस अ सॉफ्ट पैडिंग को क्या बोला जाता है? कुशन,
ठीक है। फेदर, फेदर क्या होता है? लाइट हॉर्नी वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइट हॉर्नी वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर कवरिंग द वर्ल्ड, जो कि क्या कर रहा है? कवरिंग द वर्ल्ड। हैच, हैच का मतलब क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ यंग वन फ्रॉम एन एग। हैच का क्या मतलब होता है? ग्रोथ ऑफ यंग वन, ठीक है। एक यंग वन जो होता है उसकी क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ होती है फ्रॉम द एग। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रंक क्या होती है? ट्रंक मेन स्टेम ऑफ ट्री, ये मेन स्टेम होती है, तना होता है ट्री का। क्लियर? ट्रीग, अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ प्लांट, अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ प्लांट। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें कराऊंगी तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं इसके सेकंड पार्ट में कराऊंगी इसके क्वेश्चन सारे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।